लिए बेटा जो आप लोगों का केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है CTET जिसे आप कहते हैं, तो CTET का जो एग्ज़ाम है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इसके लिए बहुत परेशान रहते हैं कि CTET को मात्र जो है अगर आपने ईमानदारी से BTC B.Ed या एलिजिबिलिटी जो आपकी रही है इस क्राइटेरिया में, अगर आपने ईमानदारी से किया है तो CTET के लिए ऐसा नहीं है कि हमें अलग से जो है तैयारी करने की ज़रूरत है। CTET में मात्र आप 10 दिन की तैयारी में भी CTET का एग्ज़ाम बड़े आराम से निकाल सकते हो। कहने का अर्थ यह है कि CTET के अंदर अगर PRT लेवल पर देखेंगे, CTET का जो PRT लेवल है, तो PRT में 5 टॉपिक आप लोगों के बनते हैं। कितने? 5 टॉपिक में आपने देखा होगा कि अगर ये आपका जैसे मान लीजिए कि हिंदी का पोर्शन है, प्रथम भाषा हिंदी आपने रखा है, तो इसके अंदर 30 क्वेश्चन हिंदी के बनते हैं, लेकिन इनमें से 15 प्रश्न और 15 प्रश्न 2 हिस्सों में अगर बांटें तो ये जो है आपके 2 टुकड़ों में सिलेबस को हम बांट सकते हैं। ये जो 15 अंक होते हैं, इस 15 अंक में केवल जो है हिंदी शिक्षण का हिस्सा आता है आपका। ऐसे ही द्वितीय भाषा अगर आपकी अंग्रेजी है तो अंग्रेजी के अंदर भी 30 प्रश्न आपके बनते हैं, जहां 15 अंक का आपका अंग्रेजी होता है, तो 15 नंबर का आपका जो है अंग्रेजी शिक्षण होता है। ठीक, फिर उसके बाद बाल विकास के 30 प्रश्न होते हैं आप लोगों के, और फिर उसके बाद 30 क्वेश्चन सामान्य गणित के रहते हैं, और 30 प्रश्न जो है आपके पर्यावरणीय ज्ञान के रहते हैं, यानी पर्यावरण से। अगर इन सभी हिस्से में हम देखें, यहाँ मनोविज्ञान से जुड़े हुए जो हिस्से हैं, सामान्य गणित में 15 प्रश्न जो है सामान्य गणित के रहते हैं, जबकि 15 प्रश्न जो है आपके गणित शिक्षण से बनते हैं। 15 प्रश्न किसके बनते हैं? गणित शिक्षण से। पर्यावरण के लिए भी अगर देखें तो पर्यावरण में भी 15 प्रश्न पर्यावरण से हैं, और 15 प्रश्न जो है आपके पर्यावरण शिक्षण से है। तो हमने देखा कि शिक्षण वाला जो हिस्सा है आप लोगों का, शिक्षण के करीब करीब जैसे मान लीजिए 15 प्रश्न यहाँ से बनते हैं, 15 यहाँ से बनते हैं, और 15 ऐसे करके 60 प्रश्न यहाँ से और 30 ये, यानी कि आपके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस क्वालिफिकेशन का, 90 क्वेश्चन आप लोगों के मेथड से ही बन जाते हैं। ऐसे मान सकते हो कि आप इन 90 क्वेश्चन पर हमें फोकस करना चाहिए। CTET का मात्र 15 दिन के अंदर हम जो है क्या कर सकते हैं, अपने सिलेबस को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपने CTET के लिए एक प्रक्रिया अपना ली, जैसे मान लीजिए कि 2011 से और 2021 तक के 10 वर्ष तक के आपने पेपर भी लगा लिए, तो पुराने पेपरों से आप जो है ये मान के चलिए कि जो 90 क्वेश्चन है आप लोगों के, ये तो डेवलप हो ही जाएंगे इसमें, ये मान लीजिए। क्योंकि जो 90 क्वेश्चन है ये केवल मेथड से पूछे जाते हैं, और मुझे लगता है कि 2011 से लेके अब तक 2021 तक जो आपके CTET के एग्ज़ाम हुए हैं, अगर आप उन पेपर्स को भी 2 या 3 बार आप रिफाइन कर लेते हो, 2-3 बार पढ़ लेते हो, तो मुझे लगता है कि CTET का एग्ज़ाम बड़ा आसानी से आपका पास हो जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि अगर आपने इस मेथड्स पर भी काम कर लिया, भले ही आप गणित सीख नहीं पा रहे हैं या फिर अंग्रेजी नहीं सीख पा रहे हैं, लेकिन मेथड्स को सीख लिया आपने, और मेथड्स को कैसे सीखना है, इसके लिए सबसे बढ़िया प्रक्रिया है कि आप पुराने 10 साल के पेपर्स को बार बार क्या करें, दोहरा लें। 2 या 3 बार भी अगर आपने CTET के पेपर लगा लिए, तो ये गारंटी है कि आप जो है 10 से 12 दिन की तैयारी में ही CTET प्राइमरी का एग्ज़ाम बड़े आसानी से निकाल सकते हो। आपने देखा होगा कि बाकी के जितने हिस्से हैं इसके अंदर, पर्यावरण का जैसे मान लीजिए ये हिस्सा NCERT से डिजाइन होता है, तो NCERT में कक्षा 3 और 4 और 5 तक की NCERT आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चन पर्यावरण के कहाँ से मिलते हैं, आपको NCERT से मिलते हैं। तो इसके लिए NCERT की आप मदद ले सकते हो। लेकिन हमें 10 दिन में एग्जाम अगर क्रैक करना है, तो 10 दिन के लिए हमें प्रक्रिया क्या अपनानी चाहिए कि 2011 से 2021 के इन पेपर्स को 2-3 बार आप अगर पढ़ जाते हैं तो बड़ी आसानी से इसे कवर हम कर सकते हैं।